एक गांव में भोला नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मितव्ययी और कम बोलने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी उतनी ही बातूनी और इधर उधर की बातें करने वाली थी। वह उससे इसी बात पर बहुत चिढ़ता था। उसकी पत्नी जब भी किसी औरत को देखती वह उसके पास भाग के जाती और इधर उधर की बातें करने लगती। उसका सबसे प्रिय काम था कि लोगों के साथ गप्पे मारना, और उसकी इस आदत पर उसका पति उसे अक्सर ही बहुत सारी बातें सुनाया करता था। कितनी बार कहा है अपना मुंह बंद रखा करो, क्यों इधर उधर की बातें करती रहती हो? लोग तुम्हें जुगलखोर और न जाने क्या क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे ही वह घर से बाहर जाता था, उसकी पत्नी पड़ोस में जाकर बैठ जाया करती थी। फिर एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, उसकी यही दिनचर्या थी। वह सबसे बातें करके खूब आनंद लेती थी और लोगों को भी उसकी बातें सुनकर बहुत मजा आता था। इस तरह उसका जीवन बीत रहा था। वह बहुत खुश भी रहती थी। उसका पति सुबह तड़के ही खेत पर निकल जाया करता था और खेती बाड़ी के काम में लग जाया करता था, और शाम को थक हार कर वह आता था और खाना खाकर सो जाया करता था। उसकी रोज की यही दिनचर्या थी। उसकी पत्नी उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता था और रोज ही जल्दी ही सो जाया करता था। एक दिन वह खेत में अपने कुछ काम कर रहा था, तभी बार बार उसका हल किसी चीज से टकरा रहा था। जब वह पास जाके देखता है तो एक कलश और उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वह बहुत खुश होता है और उसे निकाल कर लाकर एक जगह जंगल में ही छिपा देता है। वह सोचता है अगर मैं इसे घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बातूनी पत्नी पूरे गांव में यह खबर फैला देगी कि हमें कोई गड़ी हुई संपत्ति मिली है, और अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो यह तो पूरी ही संपत्ति जब्त हो जाएगी। वह घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। फिर वह बाजार जाकर बहुत सारी मछलियाँ और जलेबियाँ खरीद लेता है। वह जंगल के रास्ते जाता है और उन जलेबियों को पेड़ पे लटका देता है और मछलियों को नीचे फेंक देता है और कुछ वहाँ पानी भी डाल देता है। फिर वह मन ही मन योजना बना लेता है और अपनी पत्नी से आकर कहता है, अरे मेरे लिए पूरी पकवान बना दो, मैं 2 खुशखबरियाँ लेकर आया हूँ। फिर उसकी पत्नी पूरियां बनाकर लाती है। वह एक थैले में पूरियां छिपा लेता है और खाता भी जाता है और अपनी पत्नी से और पूरियां मांगता है। उसकी पत्नी सोचती है कि आज तो यह इतनी जल्दी जल्दी पूरियां कैसे खा रहा है। फिर वह कहता है कि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज राजा की बेटी की शादी है, मैं जरा देख कर आता हूँ। फिर वह बाहर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वह अंदर आता है तो कहता है कि दूसरी खुशखबरी यह है कि मुझे खेत में गड़ा हुआ खजाना मिला है। चलो जल्दी चलो, हम लोग वह खजाना लेकर आते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और हम लोग उसे लेकर आते हैं। फिर दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसकी पत्नी का सिर जलेबी के पेड़ से टकराता है। वह देखती है तो हाँ जलेबी है। वो कहती है अरे वाह, ये तो जलेबी यहाँ पेड़ों पे लगे हैं। तो वह कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, जंगल में तो जलेबियाँ पेड़ पे ही लगते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसे पेड़ पर लगी हुई पूड़ियाँ दिखाई देती हैं। वो कहती है अरे वाह, यहाँ तो इतनी सारी पूड़ियाँ लगी हुई हैं। फिर जैसे ही थोड़ी आगे जाती है वह देखती है कि मछलियाँ गिरी हुई हैं। उसका पति कहता है कि यहाँ मछलियों की बारिश होती है, पानी के साथ मछलियाँ भी बरसती हैं। वह बहुत खुश होती है। वह कहती है अगर हमारे पास समय होता तो हम इन मछलियों को भरकर ले जाते। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे खरगोश तैरते हुए दिखाई देते हैं। वह कहती है कि अरे वाह, यहाँ तो खरगोश तैर रहे हैं। तब उसका पति कहता है कि हाँ, जंगल में खरगोश तैरते हैं, तुम्हें नहीं पता? अच्छा, तुम घर से बाहर नहीं निकलती ना, इसलिए तुम्हें इन सब बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह तो कमाल का दिन है, आज राजा के बेटे की भी शादी है और पेड़ों पे पूरियां और जलेबियां, क्या किस्मत है मेरी, वाह वाह। फिर वह उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने धन गाड़ा हुआ था, और फिर कहता है कि ये देखो, बहुत सारा धन मुझे मिला है। फिर वह वहाँ से धन निकालकर अपने घर ले जाते हैं और फिर वह रात में सो जाता है। वह उससे कहता है कि हम यह सुबह फैसला करेंगे कि इसे किस तरह खर्च करना है और इसका क्या करना है। फिर रात में वह सो जाता है, लेकिन उसे
उस धन की चिंता हो रही थी, इसलिए उसे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। वह बहुत पहले ही उठ जाता है, लेकिन सुबह होते होते उसे फिर से झपकी आने लगती है और वह गहरी नींद में सुबह के समय सो जाता है। तभी उसकी नींद खुलती है। वह देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। वह सोचता है, अरे यह इतनी सारी भीड़ मेरे घर के सामने क्यों लगी है। फिर वह अपनी पत्नी को सजा संवरा हुआ देखता है तो वह समझ जाता है कि कुछ बात है। लगता है झुमकी के पेट में बात नहीं पची और उसने बातें फैला दी है, तभी ये लोग आए हुए हैं। इस तरह बड़बड़ाता हुआ वह सोचता है कि मुझे तो कुछ करना ही होगा। उसकी पत्नी की आदत थी कि वह सुबह सुबह मंदिर जाया करती थी और मंदिर जाते में उसे जो भी लोग मिलते हैं उसे वह गड़े हुए धन के बारे में बता देती है और सभी उसके घर पे आके खड़े हो जाते हैं कि हमें भी वह धन दिखाओ। लेकिन उसका पति बहुत समझदार था। वह बाहर आकर कहता है कि अरे आप लोग किसकी बात का विश्वास कर रहे हैं? आप लोगों को तो पता है कि मेरी पत्नी कितनी बातूनी है। जब तक वह इस तरह की बातें कर नहीं लेती उसका खाना नहीं पचता है। वह रात में जो सपना देखती है उसे ही सच मान लेती है और बातें फैला देती है। इसलिए आप लोग इसके इन बातों पर भरोसा न कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि हमें कोई भी खजाना नहीं मिला है। चूँकि उसका पति बहुत कम बोलता था और जितना भी बोलता था सच बात ही बोलता था, इसलिए गांव वाले उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि झुमकी का पति सही बोल रहा है। इसने जरूर रात के सपने की बात को सच मानकर या फिर मजाक के वजह से इसने ये सब बातें हम लोगों को बताई है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यह एक अफवाह उड़ जाती है कि उसे एक गड़ा हुआ धन मिला है। फिर होते होते यह बात राजा तक पहुंचती है। फिर राजा उसके पति को अपने महल में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या यह सच है कि तुम्हें खेत में गड़ा हुआ खजाना मिला है? अगर वह मिला है तो कहाँ है? सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसका पति वही बात दोहराता है, मेरी पत्नी बातूनी है। जब तक वह इस तरह की बातें कर नहीं लेती उसका खाना नहीं पचता है। वह रात में जो सपना देखती है उसे ही सच मान लेती है और बातें फैला देती है। फिर राजा उसकी पत्नी को बुलाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि सरकार हमें धन मिला है। मेरा पति पता नहीं क्यों उस बात को छुपा रहा है। फिर राजा कहता है कि अच्छा मुझे शुरू से बताओ कि कैसे तुम्हें धन मिला है। तब वह बताती है कि बात यह है राजा साहब, जिस दिन आपके बेटे की शादी थी उस दिन मेरे पति आए और उन्होंने बोला कि मेरे पास दो खुशखबरी है। एक आपके बेटे की शादी की और दूसरी धन के बारे में बताया। राजा सोचता है मेरे बेटे की शादी, मेरा बेटा तो अभी 4 साल का है, उसकी शादी कैसे हो सकती है। उसे लगता है कि यह महिला कुछ दिमागी तौर पे कमज़ोर है। फिर भी वह कहता है कि अच्छा इसके आगे क्या हुआ। फिर वह कहती है कि हम दोनों जंगल गए और वहाँ पर एक जलेबी का पेड़ था। उस पेड़ में जलेबी ही जलेबी लगी थी। फिर हम और थोड़ी दूर गए तो वहाँ पर एक झाड़ थी जिस पे पूड़ियाँ लगी थी और बहुत सारी पूड़ियाँ लगी थी। जब हम थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा बारिश में मछलियाँ गिर रही थी और मेरे पति ने बताया कि वहाँ तो मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। और फिर थोड़ी दूर जब हम और आगे गए तो पानी में खरगोश तैर रहे थे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है राजा साहब? फिर राजा सोचता है कि लगता है यह पागल है। मेरा बेटा 4 साल का है और उसकी शादी की बात कर रही है और पेड़ पर जलेबियां लगते हैं, पूरियां लगते हैं और मछलियों की बारिश होती है। यह तो कोई पागल औरत ही कह सकती है। राजा उसे कहता है इसे ले जाओ, जाओ यहाँ से। मुझे पता चल गया कि तुम्हें किस तरह का धन मिला होगा। झुमकी चिल्लाती हुई कहती है, सच मानो राजा साहब, हमें बहुत सारा धन मिला है। और उसके बाद वह दोनों राजमहल से वापस आ जाते हैं। इस तरह झुमकी का पति अपने धन को बचा पाया, क्योंकि अगर राजा को सच बात पता चल जाती तो वह उस धन को अपने पास ले लेता। अब झुमकी मन ही मन सोचती है कि ना जाने मेरा पति सच क्यों नहीं बोल रहा है। फिर झुमकी का पति उसी तरह खेत में काम किया करता था और धन निकालकर खर्च किया करता था। थोड़े ही दिनों में वह कुछ अपना व्यापार भी चला लेता है और फिर
व्यापार करने से उसे बहुत अच्छा मुनाफा होने लगता है और सभी को यह लगता है कि यह एक बड़ा व्यापारी बन गया है और वह अपनी पत्नी को अच्छे जेवर और कपड़े भी देता है। धीरे धीरे उसकी पत्नी की भी आदतों में सुधार होता है। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी पर काबू पा लेता है और उसकी पत्नी भी अब पहले जैसी बातूनी और इधर की बात उधर नहीं करती है और धीरे धीरे उनका जीवन स्तर भी काफ़ी सुधर जाता है। अब उसके पास खेत भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। वह मजदूर रखकर खेती करवाता है और कुछ बिजनेस भी करने लगता है। उसकी पत्नी भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई करती है और शहर में जाकर घूम कर आया करती है। इस कारण उसका स्वभाव भी काफ़ी बदल जाता है। इस तरह झुमकी का पति अपना जीवन सुधार लेता है और साथ ही साथ अपने पत्नी के स्वभाव में भी वह काफ़ी परिवर्तन ला देता है।